हमने देखा है नेताओं की रैली में नौजवान नारे चीख चीख के लगाता है, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अल्लाह बेहतर जाने जलसे में नारा लगाने वाले लोग कहां गायब हो जाते हैं। यार ये नबी का जलसा है। हमारे लीडर कोई और नहीं है बल्कि नबी की औलाद है। जानते हो, कसम खुदा की, हम मुसलमानों पर असगर भाई सबसे बड़ा एहसान किसी का है तो सिर्फ नबी की औलादों का है। आप कहेंगे हजरत क्या है एहसान? हमने कहा जब इस हिंदुस्तान पर कुफ्र का बोलबाला था तब मुस्तफा ने अपना एक बेटा भेजा जिसको गरीब नवाज कहते हैं। उस गरीब नवाज ने, उस नबी के बेटे ने 1-2 लाख लोगों को मुसलमान नहीं बनाया बल्कि पूरे 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया है। आप कहेंगे हजरत ये तो एक ही नबी के बेटे हैं, और भी नबी के बेटे हिंदुस्तान में हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या एहसान किया? हमने कहा भाई तारीख तो पढ़ो। जब हम दिल्ली में आराम फरमाने वाले हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो मेरे अजीज, उन्होंने 35 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। जब हम मखदूम सिमना की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो उस नबी के शहजादे ने 25 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल भी देखा है, अपने बाप दादाओं से भी सुना है कि पुरखास जो बंदा जाता है उन्हीं का हो जाता है। इसलिए उनकी शक्लो सूरत देखकर नहीं, उनके लिबास को देखकर नहीं, उनके जुब्बे और साफे को नहीं, बल्कि इनके चेहरा देखता है और चेहरे पे मुस्तफा का जलवा देखता है और इन्हीं का हो जाता है। और जिनका हो गया वो रसूलुल्लाह का हो गया, और जो रसूलुल्लाह का हुआ वो खुदा का हो गया। तो जब ही आशिक कहता है अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने गुस्से को एक पहचान भी दे सकते हैं, मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान। आप लोग बड़ी खामोशी के साथ मोहब्बत के साथ बोले ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मिसरा सुने, आशिक कहता है इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए, हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, किताबें फिक्स पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता। और मैं उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूं, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। मैं उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूं, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। तो जरा बेदारी के सबूत दें, ये नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं, तादाद हो रही थी 71 शहीद की, असगर को पेश करके 72 बना दिया। कहां हैं आप लोग? यार कैसे हुसैनी हैं आप? हुसैनी वो होते हैं जो हुसैन पाक का नाम सुनने के बाद हिंदुस्तान में भी बोलते हैं, मरने के बाद कब्रिस्तान में भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? ये बगल में आप देख रहे हैं लोग आराम कर रहे हैं, हुसैन पाक का नाम सुनकर वो भी मचल रहे होंगे, अपनी अपने कब्रों में झूम रहे होंगे और मुबारकबाद दे रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी जगह पर जलसा सजाया है जहां जलसे की रहमत हमें भी मिल रही है। अल्लाह सलामत रखे।
अब आप लोग बेदारी के साथ बैठे, क्योंकि आशिक क्या कहता है, तादाद हो रही थी 71 शहीद की, असगर को पेश करके 72 बना दिया। अब मिसरा पढ़ता हूं, शेष सुने। आशिक कहता है कि बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं होता, तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। हर एक फूल को खिलना हराम हो जाता, हर एक फूल को खिलना हराम हो जाता। जिंदाबाद खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, आजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया। औलादे अली बैठे हुए हैं कि कदमों का बोसा लेकर ये मिसरे आपकी समातों के करीब पहुंचा रहा वो। इंशाअल्लाह जो हुसैनी है उनका लहू बोलेगा। मिसरा सुनिएगा। आशिक कहता है इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, और नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम की जिगर में उतरने नहीं दिया। को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम की जिगर में उतरने नहीं दिया, इस्लाम की जिगर में उतरने नहीं दिया। नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बड़ा अजीम है तोहफा संभाल के रखो। नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बड़ा अजीम है तोहफा संभाल के रखो। अहले बैत के दुश्मन कहीं पे मिल जाएं तो अपने हाथ में जूता निकाल के रखो। अहले बैत के दुश्मन कहीं पे मिल जाएं, अहले बैत के दुश्मन कहीं पे मिल जाएं तो अपने हाथ में जूता निकाल के रखो। इसलिए कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। अरे मोहब्बत के साथ बोले ना यार, बात अली की आ जाए तो कसम खुदा की मोमिन कभी खामोश नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिस मैदान में अली का नाम ले लो वो मैदान हमारा हो जाता है। तो जरा मोहब्बत के साथ बोले ना लब्बैक या अली, और मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या अली। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कह के। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कह के। ये माए जो चाहती हो कि नेक हो बच्चा तो अपने बच्चों को दूध पिलाओ अली अली कह के। जिंदाबाद माशाल्लाह, वाह क्या बात है, जिंदाबाद माशाल्लाह। ये माए जो चाहती हो कि नेक हो बच्चा तो इनको दूध पिलाओ अली अली कह के। अरे मोहब्बत के साथ, तो इनको दूध पिलाओ अली अली कह के, तो इनको दूध पिलाओ अली अली कह के। तो आशिक कहता है नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या कहने है। अब अली के शहजादे के सामने अली का जिक्र हो रहा है, सुनिएगा। नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं, और शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते। मियां ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते। मियां ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं, मियां ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। और एक शेर इन हुसैनियों के नाम, आशिक कहता है हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। सब दे जाओगे लगता है हमको, अल्लाह सलामत रखे।
हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। और हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा। हुसैनियत का सितारा यहीं पे निकलेगा। यहीं पे तालिबे बैयत को मौत आएगी। यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। यहीं पे तालिबे बैयत को मौत आएगी। यहीं पे तालिबे बैयत को मौत आएगी। यहीं पे तालिबे बैयत को मौत आएगी। यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। आशिक कहता है मुखालिफीन का पंजा मिलोड़ डालेंगे। गुफरान भाई माशाल्लाह, आप भी सामीन में शामिल हो गए तो आप भी बोल सकते हैं। मुखालिफीन का पंजा मिलोड़ डालेंगे। तुम्हें पता ही नहीं हम निचोड़ डालेंगे। मुखालिफीन का पंजा मिलोड़ डालेंगे। तुम्हें पता ही नहीं हम निचोड़ डालेंगे। और मेरे असहाबे मिल्लत पर अगर उंगली उठाओगे तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे और तोड़ डालेंगे। आशिक कहता है जब ये सुन्नी सदाएं अपनी बुलंद करने लगते हैं, इसे सुनकर वहाबी दाएं बाएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है, मोहब्बत से जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है, माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत सलामत रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सोच रहे थे कि हमारे बड़काई भाई कब उठी। आशिक कहता है इतना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है, आसमां साया दीवार नजर आता है। और तूने जिस रोज से दुश्मन की आयादत की है, कुफ्र उस रोज से बीमार नजर आता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बज़्मे मिलाते मुस्तफा। मोहब्बत के साथ बोले ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख कर दुश्मने सरकार हवा होता है, सामने जब भी बरेली का रजा होता है। और करबला में ये मोहम्मद का नवासा बोला, हौसला चाहिए तादाद से क्या होता है। करबला में ये मोहम्मद का नवासा बोला, करबला में ये मोहम्मद का नवासा बोला, करबला में ये मोहम्मद का नवासा बोला, करबला में ये मोहम्मद का नवासा बोला। हौसला चाहिए तादाद से क्या होता है। जिंदाबाद। करबला में ये मोहम्मद का नवासा बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है आज मुझे मक्का जाने मदीना जाने का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह।